तो यारो कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक मूवी तो नहीं है, वो एक इमोशन है, वो एक एस्पिरेंट की कहानी है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो कि वास्तविक है। आज हम बात करने वाले हैं 12th फेल मूवी की, जिसमें लीड रोल में है हमारे विक्रांत मैसी जी, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और ऐसा परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। वो मूवी आपको दिल से छू जाती है, उनकी परफॉर्मेंस आपकी आंसू से आंसू निकलने पे मजबूर कर देगी। आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे अपने आंखों के आंसू को। हमारे विकास देव कीर्ति सर्विस में देखने को मिलते हैं एक्ट्रेस, जो कि उनका नाम इतना पब्लिश नहीं, पर वो उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जितने भी एक्टर हैं सब ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए। बहुत ज़्यादा एक्टरों का भरमार इसमें भरा नहीं, इसमें टैलेंट है जो भी एक्टर हैं। और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं विनोद विवेक, जिन्होंने पीके जैसी और 3 इडियट मुन्ना भाई जैसी मूवी को प्रोड्यूस किया है। बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छी मूवी उन्होंने प्रस्तुत की है। मूवी बनने में 4 साल लग गए। आप समझो कि किस तरह की समय लग रहा है, किस तरह की मूवी उन्होंने बनाई होगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी एक लड़का जिसके परिवार में 6 लोग रह रहे हैं, माता पिता, एक बूढ़ी दादी, एक बहन और एक बड़ा भाई। चंबल की घाटी में, जो कि जहाँ पर एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर डाकू लोग रहते हैं, डाकू के लिए चंबल मशहूर है। घर में खाने का कोई इनकम का कोई वैसा सोर्स नहीं है, खाने की उतनी सुविधा नहीं है। उसके दादाजी हैं, दादी की पेंशन आती है, जो भी चंद पैसे आते हैं। पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थे, पर अपनी ईमानदारी की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं है। वो लड़का जो कि 12th तक नकल के बेस पर पास होता आया, उसे लगा कि 12th भी पास हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाएगा, लटक ही जाऊंगा, छोटी मोटी नौकरी करके घर का खर्चा चल जाएगा, जीवन स्तर चल ही जाएगा किसी ना किसी तरह से। तो जो 12th है उसका एग्ज़ाम दे रहा था, वो पूरी तरह से नकल पर आधारित था। अब तक सब कुछ नकल, पूरा सिस्टम चारों तरफ से आ रहा था कि बच्चे पास हो जाएं बस किसी तरह से। एक बार उनके विद्यालय में एक अधिकारी आ जाते हैं जो कि डीएसपी रहते हैं, दुष्यंत सिंह जी। वो घूसखोरी नहीं करते, उनको घूस देने का प्रयास करता है, पर वो स्कूल पर ताला लगवा देते हैं, नकल बंद करवा देते हैं। लड़का उनको देख के काफ़ी प्रभावित होता है। फिर वो लड़का और उसके बड़ा भाई दोनों मिल करके एक जुगाड़ की गाड़ी चलाते हैं, मतलब एक जनरेटर को एक ठेले या रिक्शे पर आगे रख के 4-5 लोगों को बैठाकर उसको बोलते हैं जुगाड़। गाँव में पहले चलती थी, बहुत पहले उसको चलाते हैं। अब तो टेम्पो वगैरह को से रिप्लेस कर दिया गया, उसको चलाते हैं। पर एक दिन वो टेम्पो भी किसी विधायक जी के लफड़े में फंस जाती है। उसके बड़े भाई को पकड़ लेती है पुलिस और उससे घूस मांगती है उसको छुड़ाने के लिए। फिर वो लड़का उसी अधिकारी के पास आता है, दुष्यंत सिंह जिन्होंने नकल रुकवाई थी, उनसे प्रभावित हो कि मालिक मेरी रक्षा करो, मेरे भाई को ऐसा पकड़ के रखा उन्होंने। वो आदमी जाता है, उसके भाई को छुड़वाता है, उसको छुड़वाता है। वो उससे काफ़ी प्रभावित हो जाता है। फिर पूछता है साहब मैं आप जैसा कैसे बन सकता हूँ। तो वो जो बात कहता है वो पुलिस अधिकारी दुष्यंत सिंह जी, वो कहते हैं कि नकल छोड़नी पड़ेगी, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो। वो बंदे को इस बात से काफ़ी प्रभाव होता है, काफ़ी उसको इंस्पिरेशन मिलता है और वो नकल छोड़ देता है। अगले साल, उस बार तो 12th में फेल हो चुका था क्योंकि मेरी नकल बंद हो गई। अगले साल फिर से एग्ज़ाम होता है विद्यालय में। सारा सिस्टम वही होता है क्योंकि दुष्यंत सिंह जी का ट्रांसफर हो चुका होता है। नकल भरपूर होती है, पर वो लड़का नकल नहीं करता है। हर बार वो फर्स्ट डिवीजन पास होता है और इस बार वो 3rd डिवीजन पास हुआ, पर वो खुद पढ़कर पास हुआ। फिर क्योंकि उसको आगे उसने अपने दादी से बताई, तो उसकी दादी इस बात से काफ़ी प्रभावित हुई और उस दादी के पास जितने भी पैसे थे, जितने भी पेंशन के पैसे उसने बटोर के रखे थे, वो सब दे दिए कि बेटा ठीक है तुमने ईमानदार से किया, अब तुमको क्या बनना है। उस लड़के को बनना है वही पीसीएस अधिकारी, वही डीएसपी ऑफिसर जिससे प्रभावित हुआ था। वो निकल जाता है ग्वालियर के लिए पीसीएस की तैयारी करने के लिए। वहाँ पर वो पहुँचता है तो रास्ते में ही उसका बैग भी चोरी हो जाता है। इतनी मतलब दयनीय दशा हो जाती है कि 2 दिन तक वो कुछ खाता पीता नहीं हुई, पैसे सब बैग में थे और वो नॉर्मली वहीं पर बैठा रहता है। फिर एक दुकान खुलती है स्टेशन के, पूछता है भैया पीसीएस की भर्ती के विषय में, तो पता चलता है कि भर्ती को रद्द कर दिया गया है 3 साल के लिए। वो पूरी तरह से डिस्प्रेस हो जाता है कि परेशान हो जाता है कि मतलब एकदम डिमोटिवेट हो जाता है कि अब तो क्या ही करूँगा मैं। फिर वो कुछ खाने की तलाश में इधर उधर भटकता है, पर उसको एक ढाबे पे, एक जगह पे भोजन करने की मिल जाती है व्यवस्था। वो कहता है मैं कुछ भी काम करूंगा, आप सफाई उफाई, टॉयलेट, बाथरूम जो कहोगे मैं सब कुछ साफ करूंगा, बस मुझे भोजन दे दो। वो आदमी भोजन दे देता है, पर कहता है ठीक है स्टूडेंट कोई बात नहीं जाओ। पर वो लड़का जाता नहीं, वो कहता है नहीं मुझे काम बताओ मैं करूंगा ही काम। तभी उसकी मुलाकात हो जाती है एक लड़के से जिसका नाम रहता है प्रीतम पांडे। वो कहता है भाई मैं बिल दे दूंगा कोई बात नहीं। वो कहता है भैया आप क्या दे दोगे। वो कहता है भैया तुम्हारा अकेले का यूपीएससी का जो एग्जाम है कैंसिल नहीं है, हम भी स्टूडेंट, हमारा भी है। तो वो बंदा थोड़ा प्रभावित होता है, उससे जाके कहता है भैया आप क्या करेंगे। वो कहता है भैया अब तो हम जा रहे हैं, हमारे पिताजी ने कह दिया है कि अब आईपीएस आईएएस की तैयारी करो।
तो कहता है हमको भी बनना है। वो पहले पूछता है कि एक्चुअली आईपीएस क्या है, वो बताता है वो अच्छे से क्या है, तो वो आईपीएस नहीं बताता है यूपीएससी क्या है, आईपीएस क्या है। तो लड़का थोड़ा समझता है पर उतना प्रभावित नहीं होता है। फिर जब वो लड़का कहता है कि जो तुम बनना चाहते हो डीएसपी, पीसीएस का बाप होता है आईएएस, तब उसके तेरे पर स्माइल लेते और कहता है कि मुझे भी आईपीएस बनना है। तो फिर दुकान वाला कहता है भाई तुम्हारे पास तो खाने के पैसे नहीं, रहने के पैसे नहीं, बनोगे कैसे आईएएस? वो कहता है हम मैनेज कर लेंगे। हाथ जोड़ता है प्रीतम पांडे, भैया बस आप मेरे को दिल्ली ले चलो तैयारी करने के लिए। वो दोनों आते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर। प्रीतम पांडे उसकी काफ़ी हेल्प करता है शुरू से लेके अंत तक। और फिर वो जाते हैं गौरी भैया की कोचिंग में, जो कि लास्ट मतलब कोचिंग क्या एक सीनियर एस्पिरेंट है, बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे इकट्ठा करके। लास्ट ईयर रहता है पर इस बार भी उनका नहीं निकलता। उनकी पूरी होप थी कि इस बार निकल ही जाएगा, पर गौरी भैया का भी इस बार नहीं होता है। तो वो गौरी भैया एक टी स्टॉल खोलते हैं रीस्टार्ट नाम से। रीस्टार्ट से गाना भी है मूवी में रीस्टार्ट करके। तो सब भाई लग जाते हैं कि भैया वो अपना तैयारी में लग जाता है। हमारे हीरो जो कि विक्रांत मैसी का रोल प्ले कर रहे हैं, मनोज शर्मा, वो 3 ईयर ऐसे निकल जाता है, फेल हो जाता है, निकल नहीं पाता है। फिर वहीं पर उनकी मुलाकात हो जाती है विकास दिव्यकीर्ति सर का भी इनमें काफ़ी अच्छा रोल है। वो बेसिकली टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं और रियल बेस्ड स्टोरी मूवी टीचर ही थे, उसमें पढ़ा रहे थे दृष्टि आईएएस की कोचिंग। तो बेसिकली वहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है श्रद्धा नाम की एक महिला से, जिनसे उनको प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ जाती है, पर वो अपनी असलियत बताता नहीं है लड़का कि कितने पिछड़े परिवार से, कितनी मध्यम वर्गीय परिवार जहाँ पर खाने की भी व्यवस्था नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है, वहाँ से आया है। अगर लड़की को थोड़ी स्टार्टिंग गलत फहमी रहती है क्योंकि वो ऐसे कोई होता है कि उसको ऐसा लगता है कि ये इंजीनियर है लड़का। तो जो भी चीज़ें हैं बाद में ऐसा बात चलती है, उन दोनों की भी थोड़ी खटक भी हो जाती है, प्रेम थोड़ा सा मन बिखर भी जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बस वही है कि लड़के 3 अटेम्प्ट फेल हो गए, चौथे अटेम्प्ट में उसका मेंस क्लियर होता है। और फिर वहाँ से जिस जगह पे वो काम कर रहा होता है, दिल्ली पहुंचने के बाद एक लाइब्रेरी में, वहाँ पे थोड़े बहुत जो भी चंद पैसे मिल जाते हैं, उस लाइब्रेरी के आदमी से भी एक दिन अनबन हो जाती है थोड़ा पैसे को लेकर के। और वह चोरी का इल्ज़ाम लगाता है हमारे विक्रांत मैसी यानी मनोज शर्मा जी पे। वो कहता है भैया ज़िंदगी में सब कुछ किया है पर ये चोरी नहीं किया, आज से नौकरी छोड़ के मैं जा रहा हूँ। फिर वो एक आटा चक्की में काम करता है, दिन में 15 घंटे आटा चक्की में काम करता है, 6 घंटे पढ़ाई करता है और 3 घंटे सोता है। यह स्थिति थी, पूरा आटे से भीगा लथपथ पढ़ाई कहाँ करता है, वहीं आटा चक्की के बगल में एक छोटी सी बल्ब 100 वाट के बल्ब के नीचे। फिर उसका दोस्त उसे मिलने आता है, कहता है भाई तू क्यों सड़ रहा है यहाँ पे, कैसे हो पाएगा तेरा। हमारे हीरो का क्लियर हो जाता है प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस की तैयारी होती है। प्रीलिम्स में तो ऑप्टिकल होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं। हो जाता है 200 में से आई थिंक 80 या 90 नंबर लाने होते हैं, पर हमारा हीरो 160 ले आता है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, वो चल जाता है वहाँ पे। फिर तैयारी आती है मेंस की, और मेंस की तैयारी करने के लिए आपको बड़े बड़े लॉन्ग आंसर लिखने पड़ते हैं, जो भी हो देंगे 2-3 पेज के। भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है भाई। उसका दोस्त समझाता है कि दोस्त अगर तुम यहाँ पे इतनी देर मेहनत करोगे तो नहीं हो पाएगा, कि प्रीलिम्स में तो ऑप्टिकल चॉइस है आप कर लोगे, मल्टीपल चॉइस आपको कर लोगे कुछ ना कुछ, इसमें नहीं। वो समझाने का प्रयास करता है पर हमारा हीरो समझता नहीं। काफ़ी इधर उधर होने के बाद फिर हमारी हीरोइन जो है वो भी तैयारी कर निकल जाती है वहाँ से, ग्वालियर अब जहाँ से वो आई रहती है चली जाती है कि भैया उनको तैयारी करनी थी, अल्मोड़ा में उनको तैयारी करनी थी पीसीएस की। हमारा हीरो इधर अलग भी हो जाता है और अपना लगा रहता है आटा चक्की और अपनी मेहनत प्रयास करने में फेल वेल होता है, काफ़ी ऊपर नीचे रहती है। फिर समझाता है वही जो हमारे गौरी भैया हैं कि देख बेटा ऐसे तो तुम्हारा निकलेगा नहीं। गौरी भैया कहते हैं आज से तुम्हारे घर का जो खर्चा है, जो भी दैनिक स्थिति है, मैं वो सब संभालूंगा, जो भी खर्चे तुम घर भेजते हो मैं वो भेजूंगा, तुम मेरे रूम में रहो, पूरी मेरी तैयारी करो। उसको एक आदमी देता है कि तुम खाना पीना बनाओ और इसका यूपीएससी निकलना चाहिए, अगर ये जीतेगा तो हम भी जीत जाएंगे, ऐसा उसको फील होता है। फिर हमारा हीरो पूरी मेहनत करता है, पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ता रहता है, उसका मेंस भी क्लियर हो जाता है। फिर इंटरव्यू की बारी आती है, उधर श्रद्धा का फिर फोन आ जाता है कि हाँ क्या कैसे क्या हाल चाल है। श्रद्धा बताती है कि मेरा पीसीएस निकल गया है, पीसीएस की तैयारी कर रही होती, पीसीएस निकल गया है, और वो बताता है कि हाँ मेरा भी मेंस निकल गया है। दोनों की कहानी थोड़ा ठीक ठाक चलती है। फिर श्रद्धा इंटरव्यू वाले दिन श्रद्धा उसको जेब में एक पर्ची डाल देती है, पहले ही कह देती है कि देखो भैया तुम चाहे पीसीएस बनो, आईएएस बनो ना बनो, फिर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। बेसिकली मूवी में एक ऐसा मोड़ आ ही जाता है बीच की कहानी में कि जहाँ प्रीतम कहता है लड़कियां किसी की नहीं होती, और जो जेन्युइन बात कि आज तुम्हारे साथ रहेंगी पर कल को तुम आईएएस बन जाओगे तो ठीक है, अगर नहीं बनोगे तो लात मार के चले जाएगी, जो कि बात सच है, उसमें कुछ झूठ नहीं बोली बंदे ने। ये बात थोड़ा बुरी भी लगती है मनोज शर्मा यानी हमारे हीरो विक्रांत मैसी को, पर फिर भी थोड़ी बहुत बातें चलती रहती है। ठीक है, वो देखा रहता है, जो एक्सपीरियंस अपना शेयर करता है। तो हमारे प्रीतम पांडे का तो आईएएस में नहीं होता क्योंकि उनके पिताजी पीडब्ल्यूडी में रहते हैं, घूर करप्शन के नीचे रहते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता है और हमारे हीरो का आईएएस निकल जाता है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको कहानी बताई इतनी डिस्परेट थी, पर जब आप मूवी को देखोगे तो आप अपने आंखों को समझा नहीं पाओगे कि नहीं आंसू नहीं बहने।
कि इस तरह से मूवी को प्रस्तुत किया गया है, क्या दयनीय स्थिति की क्या चीज़ें थी, वो बहुत ही प्रभावशाली हैं। मतलब एक मूवी का कॉन्सेप्ट जो होता है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। ये महसूस कराती है कि यार इंसान कुछ भी पा सकता है। एक लड़का जिसके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, आय कोई स्रोत नहीं है, चंबल जैसी जगह से वो निकल के IPS IAS अधिकारी यानी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं की श्रेणी में प्रथम आने वाली परीक्षा को क्लियर कर सकता है। तो आप समझो कि जीवन में कोई कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सूरज नहीं बन पा रहे हो तो अपने घर के पास की लाइट वाला वो स्ट्रीट लैम्प बन जाओ, जो कि कम से कम 2-4 लोगों को तो रोशनी दे सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो पे 4 व्यूज़ आएंगे या 5, तो मैंने जो अपनी बात कहनी थी वो कहनी।